दानिश साहब, जिस तरह आपके इलाके में सीवर को लेकर के एक बड़ी समस्या है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। विधायक कह रहा है कि पार्षद जिम्मेदार है, पार्षद कह रहा है विधायक जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे पास आरटीआई की कॉपी भी है और आप खुद जो है एक समझदार पढ़े लिखे एक पत्रकार हैं कि सीवर जो है एक जल बोर्ड डिपार्टमेंट है, उसका हेड सीएम होता है। सीवर और वाटर दोनों जल बोर्ड के अंडर में आते हैं। आज से नहीं, 18-19 साल से ये उसी डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। और जो उसका सीएम होता है, जो उसका वो होता है, वाइस चेयरमैन होता है, वो उसी के अंडर में आता है और पूरा इलाके का सीवर उसी के अंडर में है। और हमें याद है अच्छी तरीके से, इस इलाके के लिए शीला जी ने 472 करोड़ रुपए आसिफ मोहम्मद खान लेके आए थे पूरे इलाके का सीवेज सिस्टम और वाटर के लिए, जिस पर अभी तक सही तरीके से कोई काम नहीं हुआ। जो काम 9 साल पहले 8 साल पहले होना चाहिए था, वो अब काम हल्के हल्के एल&टी और जल बोर्ड ने शुरू किया है। और जो रेगुलाइज कॉलोनी नहीं है, उसका काम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा था। एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं दिल्ली के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, जिसमें 2 दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। जो यूडी डिपार्टमेंट एक है जो फंड देता है अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लिए, उसके लिए भी शीला जी ने फंड दिया था। तो जब जो एमएलए होता है वो अपने क्रेडिट के लिए, अपने काउंसलर के लिए लिख के देता है, और जो नहीं होता वो एक करते हैं कि भाई वो इलाके का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अमानतुल्लाह ने ये लिख के दिया कि मैं एमसीडी से काम नहीं कराना चाहता। एक पॉलिसी है बनी हुई कि अगर एमएलए चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से काम करा सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिख के दिया कि मैं जो है एमसीडी से नहीं कराऊंगा, मैं फ्लड या डीएसआई डीसी डिपार्टमेंट से कराऊंगा। इसलिए इलाके के अंदर परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और हम प्राइवेट आदमी रख कर काम कराते हैं और इनके आदमी काम नहीं करते। सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है यहाँ सीवर। लेकिन जगह जगह जो गलियां खुदी हुई हैं, एक गली बनती, 3 गलियां खोद दी जाती हैं। हाँ, ये आप उनसे पूछिए जाकर क्यों खोदते हैं। एक एक अभी पूरी चारों तरफ 4 नाले खोद दिए उनके आउटफॉल के नाम के ऊपर। पहले एक एक करके काम करा लें। चारों जगह बुरा हाल है, पब्लिक सुबह से परेशान है। रोज़ सुबह इतनी पब्लिक आती है, प्राइवेट आदमी लगा लगा कर हम काम करते हैं। कभी इमाम बाड़े की तरफ, कभी नूरजहाँ मस्जिद की तरफ, कभी 6 नंबर नाले की तरफ, कभी लाल स्कूल की तरफ। आप खुद राउंड लगाकर देख कर आइए, गली गली का बुरा हाल है। क्या आपको लगता है अमानतुल्लाह सिर्फ उन गलियों में काम कर रहे हैं जहां उनके अपने लोग हैं, या नहीं? देखिए, मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि मेन रोड जाकिर नगर की वो सड़क बना सकते थे। अगर वो एमसीडी के जेई को बुला के एस्टीमेट बनवाते तो ये सड़क बन जाती। आज इसको 7-8 साल हो गए, 7 साल हो गए हमें बनाए हुए। हम 8 महीने से काउंसलर नहीं है। अब जल्द से जल्द हम इसको, इन्होंने नहीं बनाया, हम 1-1.5 महीने के अंदर इसका काम शुरू करा देंगे। मेन रोड का, मेन रोड जाकिर नगर बटला हाउस जोगाबाई, जो कि डेंस कारपेटिंग हमने कराई थी, क्योंकि 8 महीने से हम काउंसलर नहीं है। उससे पहले फंड नहीं था एमसीडी के पास। अगर इनके ये हमें फंड दे सकते थे, क्या जाकिर नगर की अपने लोगों की गली बना सकते हैं? 18 नंबर बनी, गड्ढा कॉलोनी में बनी, जहाँ जहाँ उनके आदमी थे वहाँ बनी। तो आपको लगता है अमानतुल्लाह ओखला को डेवलपमेंट से दूर रख रहे हैं? आप बज़ाहिर भी देखिए और ख़ुद भी देखिए जाकर। मेरे कहने से, मैं तो जो कह रहा हूँ उस पर आप सच्चाई आप खुद देखिए जाकर, और वहाँ पूछिए लोगों से क्या डेवलपमेंट कराया है इन्होंने, क्या किया है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को आप चैलेंज समझिए और खुद जाकर देखिए क्या हालात है इलाके के अंदर। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसकी आप आरटीआई निकाल के आप दिल्ली गवर्नमेंट जाकर, आप उसमें कॉरपोरेशन जाकर सारी उसकी वो तहकीकात कीजिए ना।